अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। हद्दसना अहमद इब्न अशकाब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल अन इमारत इब्न अल-कअका अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमताने हबीबताने इलर रहमान खफ़ीफ़ताने अलल लिसान सकीलताने फ़िल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इस वक्त हमारे सामने जो किताब रखी गई है वो बुखारी शरीफ है और इस किताब की मकबूलियत महबूबियत का ये आलम है कि उलमा ने लिखा कि कुरान करीम के बाद अहादीस मुबारका में सबसे ज़्यादा मकबूल और महबूब तरीन किताब अगर कोई है तो वो इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा की बुखारी शरीफ है। खुश नसीब है ये बच्चियाँ जिन्हें अल्लाह ताला ने इस मरहले तक पहुँचाया कि आज बुखारी शरीफ उनकी ख़त्म हो रही है और आखिरी हदीस का दर्स हो रहा है। इस हदीस के जो रावी है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप बच्चियों ने पढ़ा भी होगा, अपने असातिज़ा से उस्तादनियों से सुना भी होगा। कि रावियों में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो रावी है जो सबसे ज़्यादा अहादीस मुबारका रिवायत करते हैं। जितनी रिवायतें आपने नकल फरमाई और उम्मत तक पहुंचाई किसी और रावी ने इतनी नहीं पहुंचाई। और इसी बात का जब उनसे सवाल भी हुआ कि अबू हुरैरा क्या बात है कि और लोग तो इतनी रिवायतें नकल नहीं करते जितनी आप कर रहे हैं, तो आपका जवाब था अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह व शाम आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में पड़ा रहता हूँ। न मैं घर जाता हूँ, न मैं खेतों में बागात में जाता हूँ, न मैं बाज़ार में जाता हूँ, जबकि मेरे और भाई उनको कई मशागिल है तो वो इतना वक्त नहीं दे पाते। अल्लाह का शुक्र है मैं मुकम्मल वक्त आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहता हूँ, जिसकी वजह से ज़्यादातर रिवायतें मैं नकल कर रहा हूँ। इससे तलब की अहमियत समझ में आती है। हमारे हज़रत फरमाते हैं शेख़ तरीक़त हज़रत मौलाना मोहम्मद कमरुज़्ज़मान इलाहाबादी दामत बरकातुहुम अलैना कि आम तौर पर उलमा ने लिखा कि पहले सीमा होता है, उसके बाद फ़हम और उसके बाद गौर व फिक्र और चौथे नंबर पर आता है अमल। आप कोई भी बात सुनेंगे पहले सुनना है सीमा, आप सुनेंगे नहीं तो अमल तब कब पहुँचेंगे। इसलिए हमारे यहाँ अक्सर ये कहते हैं भाई सुनो सुनो। कभी कभी बाज़ लोग जज्बात में बोल लेते हैं कि अमल तो करते नहीं, क्या सुनना। अरे भाई सुनना पहले है, आप सुनेंगे ही नहीं तो अमल क्या करेंगे।
तो पहली चीज़ है सीमा, आपने सुना, फिर फहम। अब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हैं कि भाई क्या चीज़ है। अब आप गौर व फिक्र करेंगे समझने के बाद कि नहीं ये चीज़ तो अमल में लानी चाहिए। नंबर 3, तो अब चौथा मरहला है अमल का कि नहीं इंशाअल्लाह अमल करूँगा। हमारे हजरत फरमाते हैं कि इन 4 से पहले एक चीज़ है और वो है तलब। इन 4 से पहले एक चीज़ है और वो क्या है? तलब। कि तलब न हो तो आदमी सुनता ही नहीं। आप जितने लोग जमा है वो तलब की बरकत है। जितनी माएँ बहनें आई है वो सब तलब की बरकत है कि अल्लाह ने पहले तो तलब डाल दी कि अल्लाह का दीन है, अल्लाह का कुरान है, बुखारी शरीफ का दर्स है, कुछ नसीहतें होगी, चलो चलती हैं, सुनेंगे। तो ये तलब बहुत बड़ी नेमत है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायात की कसरत की जो वजह बयान की, वो वजह भी बयान की तलब, कि मुझ में तलब थी तो मैं वहीं पड़ा रहता था और जो बात सुनता था अपनी डायरी में लिख लेता था और अपने जहन में महफूज कर लेता था। बाज़ उलमा ने लिखा कि एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में गए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई दुआ दे। क्या अबू हुरैरा क्या दुआ दूँ? का ऐसी दुआ दें कि जो आपसे सुनूं उसको कभी न भूलूं। अब ये तलब की बात है कि नहीं? कोई ऐसी बात, कोई ऐसी दुआ जो आपसे सुनूं न भूलूं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा ये जो तेरी चद्दर है उसको बिछा। तो आप कहते हैं मैंने चद्दर को बिछाया। अबू हुरैरा कहते हैं आज भी मुझे उस चद्दर पर चलने वाली जुएं नजर आ रही है। इससे गुर्बत का अंदाजा होता है। माली एतबार से गरीब थे लेकिन इल्मी एतबार से अमीरों के अमीर थे, अमीरों के अमीर थे। मुझे आज भी वो जुएं नजर आ रही है जो चल रही थी। आप कहते हैं मैंने जब चद्दर बिछाई तो आप अलैहिस्सलाम ने हाथ फैलाए, ऐ अल्लाह अबू हुरैरा जो सुने हमेशा याद रहे, कभी न भूले। फिर आपने फरमाया अबू हुरैरा अब इस चादर को लपेट ले, अल्लाह ने चाहा अब तो कोई बात भूलेगा नहीं। ये रावी है अबू हुरैरा जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से इतनी सारी रिवायात नकल की। एक दिन सफर में थे, कई कहने लगे 3 हादसे ऐसे हैं जिसको मैं जिंदगी में कभी भूलूंगा नहीं। तो पूछा गया अबू हुरैरा क्या? का एक तो ये कि आप अलैहिस्सलाम दुनिया छोड़ के चले गए, ये इतना बड़ा हादसा है जिसको कभी भूल नहीं सकते। दूसरा हादसा क्या है? का दूसरा हादसा ये है कि उस्मान इब्ने खत्ताब, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यानी उस्मान गनी, उनकी शहादत का वाक़या उसको कभी भूल नहीं सकता। का तीसरा हादसा क्या है? का मेरे पास एक तोशादान था, वो तोशादान खो गया। ये हादसा, ये 3 हादसे कभी भूल नहीं सकता। तो लोगों ने कहा अबू हुरैरा आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात वाला तो समझ में आ रहा है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत वो भी समझ में आ रहा, लेकिन ये तोशेदान का क्या किस्सा है? कहने लगे हम एक सफ़र में थे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे फरमाया अबू हुरैरा तेरे पास कुछ है? तेरे साथी भूखे, खाने को कुछ नहीं, तेरे पास कुछ है?
मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तोशादान है, थैली थी एक जिसको बांधे रखते थे। कहा ये थैली है तोशादान, उसमें चंद खजूरें हैं, कल्ला यहाँ निकाल। तो वो थैली यूँ निकाल दी उन्होंने, सारी खजूरें निकाल दी, थैली पूरी उलट दी, खजूरें बिखेर दी, थोड़े से छुआरे। आप अलैहिस्सलाम उस पर हाथ फेरते गए और बरकत की दुआ देते गए। क्या करते गए? हाथ फेरते गए और बरकत की दुआ। अल्लाह हमें दुआ का यकीन नसीब फरमाए। बेनियाजी देख कर बंदे की कहता है करीम, बेनियाजी देख कर बंदे की कहता है करीम, देने वाला दे किसे कोई दस्ते दुआ मिलता नहीं। अल्लाह ताला तो देना चाहते हैं, लेकिन कोई मांगे ही ना, कोई आंसू ही ना बहाए तो वो कैसे देगा? आप अलैहिस्सलाम ने हाथ फेर कर बरकत की दुआ दी। फिर मुझे फरमाया अबू हुरैरा साथियों को एक एक करके ला। तो साथी आते गए, खजूर खाते गए। पूरा काफिला जितने थे सब ने पेट भरकर खजूरें खाई, सब सैराब हो गए। खजूरें जू की तुम है, कोई कम हुई। आप अलैहिस्सलाम ने फिर अपने दस्ते मुबारक से थैली में भर ली। फिर कहा अबू हुरैरा ले इसको तेरे पास रख, जब जरूरत पड़े हाथ डाल के निकालते रहना, देखना नहीं है। इससे बाज़ उलमा ने लिखा कि आप जेब में जो रुपया पैसा डालते हैं तो इस यकीन से निकालते रहो कि अल्लाह बरकत देता रहेगा, गिनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अल्लाह हमें माफ़ करे, हम गिने बगैर रहते ही नहीं। हम गिन लेते हैं इसलिए कि भाई इत्मीनान हो जाए कि अभी इतना पड़ा है। खैर, अबू हुरैरा कहते मैंने वो हमियानी वो थैली बांध ली कमर के साथ, जब भी ज़रूरत पड़ती हाथ डालता निकालता खा लेता। कहते हैं कसम खुदाए पाक की 27 साल तक आप अलैहिस्सलाम का पूरा ज़माना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पूरा ज़माना, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पूरा ज़माना और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत तक 27 साल तक मैं उसमें से खजूरें निकाल के खाता रहा, खिलाता रहा, यहाँ तक कि मैंने 150 मन खजूरें उसमें से निकाल के खाई और खिलाई। लेकिन जिस दिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई तो ऐसा हंगामा बरपा हुआ कि उसमें वो मेरी हमियानी कहीं गिर गई, वो खो गई। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये एक हादसा ऐसा है जिसको मैं कभी भूल सकता नहीं। खैर, अर्ज़ कर रहा था कि ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो रावी हदीस है और उन्होंने ये रिवायत नकल की, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 2 कलीमे ऐसे हैं जो रहमान को बड़े प्यारे हैं, हबीबतान इलर रहमान, ज़बान पर हल्के फुल्के हैं, खफीफतान अलल लिसान, और मीज़ान में वज़नी है, सकीलतान फिल मीज़ान। और वो कलिमे सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हमारे हज़रत बुखारी शरीफ के दर्स में अक्सर फरमाते हैं कि मैंने बरतानिया तक ये पैगाम पहुंचाया जाकर कि भाई ये जितने उलमा सुन रहे हैं और जितने बच्चे और बच्चियां फारिगा हो रही और ये हदीस पढ़ रही है, कोई और लोग पढ़े न पढ़े, लेकिन कम से कम ये उलमा और बुखारी शरीफ पढ़ने पढ़ाने वाले, पढ़ने पढ़ाने वालियाँ ये तो कम से कम मामूल बनाए कि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम
कम से कम दिन में 100 मरतबा पढ़े। चूँकि पूरी किताब हमें अमल की दावत देती है, और अमल भी कैसा, इखलास वाला। ये इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा का कमाल है कि शुरू में जहाँ किताब शुरू कर रहे हैं तो वहाँ पहली हदीस ले आए, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमल का दारो मदार किस पर है, नियत पर। और अमल को इखलास वाला भी बना रहे हैं और अमल ही पर अपनी किताब को ख़त्म भी फरमा रहे हैं। तो पढ़ने पढ़ाने वालों को और पढ़ने पढ़ाने वालियों को इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा इस बात की तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं कि अमल भी करना है, और अमल कैसा करना है, बोलो, इखलास वाला। कैसा अमल करना है, इखलास। दुआ करे अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा, इन पर एक दो बातें बयान करके इंशाअल्लाह दुआ कराता हूँ। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ताला जिससे काम लेना चाहे अल्लाह खुद ही उसमें कमालात पैदा करते हैं। ई सआदत बज़ोरे बाजुए नेस तान बख्शत खुदाए बख्शिन। ये अल्लाह का एक फैज़ है, अल्लाह की तरफ से होता है। इसीलिए हज़रत शाह वसीउल्लाह इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है। अभी मैं इलाहाबाद हज़रत की खिदमत में गया तो हज़रत ने ख़ास मुझे वो किताब इनायत की। कहा मौलवी साहब इसको रखो, इसको पढ़ो। उस किताब को हज़रत ही के सामने मगरिब के बाद तालीम की गई उसी में से। तो उसमें यह किस्सा लिखा है कि हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमाए, आपकी मजलिस लगी है और एक गुनहगार शख्स आया और आपके कदमों में आकर गिर गया, आपके कदम पकड़ लिए और ज़ारों कतार रो रहा है, ज़ारों कतार। ख्वाजा साहब हैरान है, भाई क्यों रोते हो, इस कदर रोने की क्या वजह? तो रोते रोते उसकी ज़बान से ये निकल रहा है, हजरत हजरत आखिर आप में ऐसा क्या कमाल था, आखिर आप में ऐसा क्या कमाल था, क्या खूबी थी कि अल्लाह ने आपको माँ के पेट से वली बनाकर दुनिया में भेजा। और मुझ गुनहगार में ऐसी क्या बात थी कि अल्लाह ताला ने मुझे गुनाहों के साथ दुनिया में भेजा और फिर मुझसे मुतालबा ये है कि नेकी कर, अच्छा अमल कर, मैं इसलिए रोता हूँ। अब वो बड़े लोग थे, साहिब वज़्द लोग थे, वज़्द तारी हो गया, अपने आपे में नहीं रहे, ऐसा लगे जैसे अपने आप को भूल गए। उसका हाथ पकड़ लिया, तूने क्या कह दिया, तूने क्या कह दिया? कहा हजरत सच कहता। कहा चल। तो जहां उनकी मजलिस होती थी और हजारों मुरीदीन थे, मजलिस में ले गए और मजलिस में ले जाकर बिठाया। कहा जो बात तन्हाई में मुझे कही थी मजलिस में कहो, जो बात तन्हाई में कही थी वो मजलिस में। तो उस शख्स ने फिर रोते हुए वही बात कही। तो शाह वसीउल्लाह साहब लिखते हैं उसकी इस बात का असर कि आखिर हम में ऐसी कौन सी कमी कमज़ोरी थी कि अल्लाह ने गुनाहों में रखा, गुनाहों के साथ पैदा किया और फिर हमसे नेकी का मुतालबा हो रहा है। इसका इतना असर हुआ कि सारी मजलिस चीखो पुकार करने लगी और सब आंसू बहा है। उसी को शाह अहमद प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यूं तो उस कादिरो कय्यूम की रहमत है आम, यूं तो उस कादिरो कय्यूम की रहमत है आम, मगर तकदीर ही से मिला करता है तौहीद का जाम, तकदीर ही से मिला करता है तौहीद। जाहिर बात है माहौल है, फिर बुराइयां आंखों के सामने है, हालात कभी ऐसे भी हो जाते हैं कि बंदा गुनाह से बचना भी चाहे नहीं बच पाता।
तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें इस्तिग़फ़ार दिया कि इस्तिग़फ़ार करते रहे। और मुझे एक और बात याद आ गई, हज़रत पीर ज़ुल्फ़कार नक्शबंदी दामत बरकातुहु अलैना, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। आपने फरमाया कि कम से कम आज के ज़माने का मुसलमान, चाहे मर्द हो औरत हो, वो दिल से, रस्मन नहीं, दिल से अल्लाह से इतनी दुआ ज़रूर करे, ऐ अल्लाह नेक बना दे, ऐ अल्लाह। पर भाई कर सकते नहीं कर सकते, दिल से कैसे दुआ करें? दिल से। कहा हजरत इसकी कोई हिकमत? का हिकमत यह है कि आप अलैहिस्सलाम का फरमान है, रिवायात में है, कल क़ियामत वाले दिन अल्लाह ताला एक गुनहगार को अपने सामने खड़ा करेंगे और उस गुनहगार को पूछेंगे, ए मेरे बंदे, मैंने तुझे दुनिया में भेजा था, तू नेक बनकर क्यों नहीं आया? क्या सवाल होगा? तू नेक बनकर क्यों? तो वो गुनहगार परवरदिगार आलम से अदब से अर्ज करेगा, ए बारी ताला, मैंने तो नेक बनने की कोशिश की और मैंने नेक बनने की दुआएं भी की, लेकिन आपने मुझे नेक नहीं बनाया। वही बात आ गई तकदीर वाली, आपने मुझे नेक। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बारी ताला फरिश्ते को बुलाएंगे, का इसका रजिस्टर चेक करो और देखो क्या इसने जिंदगी में कभी ये दुआ मांगी है कि अल्लाह नेक बना दे? तो फरिश्ते बतलाएंगे, हाँ ए बारी ताला, फुला मौके पर, फुला जगह पर उसने दुआ मांगी है। और क्या दुआ मांगी है? ए अल्लाह नेक बना। तो अब अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए मेरे बंदे, तूने तो दुआ की कि नेक बनना है, लेकिन कुछ हिकमतें मसलिहतें थी कि मैंने दुनिया में तेरी दुआ के बावजूद तुझे नेक नहीं बनाया, लेकिन तेरी दुआ थी, तेरी तलब थी, जा इस दुआ की बरकत से आज हम तेरी मगफिरत करते हैं, तो जन्नत में दाखिल हो जा। आप सोचें रब कितना मेहरबान है, रब कितना मेहरबान है। इमाम बुखारी अलैहि रहमा, जिनके हाथों अल्लाह ने इतना बड़ा काम लिया, ये मिन जानिबिल्लाह खिदमत है, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से। उलमा ने लिखा है कि 6 साल की उम्र थी, सिर्फ 6 साल, और अचानक आंखें चली गई। मेरी माएँ, मेरी बहनें सुने और दिल के कानों से सुने कि एक माँ जब अल्लाह पर यकीन रखने वाली होती है और एक माँ जब रात के अंधेरों में आंसू बहाने वाली होती है, तो उसके क्या क्या असरात होते हैं और घरों में कैसी रहमतें और बरकतें आती हैं। आज अफसोस से कहना पड़ता है, हमारे घरों का माहौल बदल गया। हमने दिन को रात में और रात को दिन में तब्दील कर दिया। आप अक्सर देखें, दिन में लोग सोए पड़े और रात को जागते रहते हैं। भाई सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? घरों में रात को 12 बजे हैं, 1 बजाए, 2 बजाए, महफिलें लगी है, बैठे हैं, बातें हो रही है, इधर उधर ईरान तुरान। अल्लाह वालों का रोने का वक्त आता है तो हमारा सोने का आता है। अल्लाह वालों का रात के अंधेरों में रोने का वक्त आता है तो हमारा क्या आता है? सोने का। अच्छा, फजर की अजान होती है तो अक्सर माओ बहनों की नमाजें जाती है, नमाजें जाती है। इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम ऐसे घराने हैं जहां माएँ बहनें तहज्जुद पढ़ती है, आंसू बहाती है, फजर पढ़ती है, दुआएं मांगती। जहां ये माहौल है वहाँ की बरकतों रहमतों का पूरा मंजर ही अलग होता है। इमाम बुखारी अलैहि रहमा 6 साल की उम्र है, आंखें चली गई तो माँ का यकीन था कि मेरे बेटे को आंखें अल्लाह ने दी, उसी ने ली, तो अब वापस भी वही कर सकता है।
आपकी माँ ने मुसल्ला बिछाया, रात के अंधेरे में आंसू बहा रही। रात के आखिरी हिस्से में कुछ दौलत तकसीम होती है, रात के आखिरी हिस्से में कुछ दौलत तकसीम होती है। जो जागता है वो पाता है, न जो सोता है वो खोता है। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो गजाली, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो गजाली, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। इमाम बुखारी अलैहि रहमा की वालिदा रात के अंधेरे में मुसल्ला बिछाया और अल्लाह से दुआएं मांग रही है, और दुआओं का सिलसिला जो है वो भी इस अंदाज से है कि ए अल्लाह, तू न दे तो कौन देने वाला है, तू न दे तो कौन देने वाला है। वो अल्लाह से गोया जिद कर रही है। इसलिए मशाइख ने लिखा है कि छोटा बच्चा जब जिद पर जाए तो उसकी जिद गलत भी होती है तो माँ पूरी कर देती है, ये सोच कर के खामोश हो जाएगा, जिद खत्म हो जाएगी। ठीक इसी तरह बंदों को, बंदियों को चाहिए कि जब अल्लाह से मांगे तो जिद करे, और मांगने का अंदाज ये हो कि इसके सिवा कोई देने वाला ही नहीं, इसके सिवा कहीं से मिलने वाला ही नहीं। आपकी वालिदा मुसलसल रात के अंधेरे में आंसू बहा रही है और रो रही है, मांग रही है। तो उलमा ने लिखा, एक रात, दो रात, तीसरी रात। तीसरी रात को मुसल्ले ही पर बैठी थी, दुआएं मांग रही थी, रो रही थी। उसी में आंख लगी। आंख लगते ही ख्वाब देखा तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में तशरीफ़ लाए, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए माए उठो, अपने बेटे की खबर लो, अल्लाह ने तुम्हारे बेटे की आँखों को वापस कर दिया है। ये होती थी माएँ, ये होती थी, बोलो, जो अल्लाह से गई हुई आंखें वापस ले आई। किसके जरिए? दुआ के, दुआ के। ये इमाम बुखारी अलैहि रहमा बाद में अपने ज़माने के इमाम बनते हैं, और इस किताब को जो जमा किया तो जमा करने का अंदाज ये रहा कि आपने जब भी कोई हदीस शरीफ अपनी इस किताब में लिखना चाहा, पहले गुस्ल किया, अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाई, 2 रकात नफल पढ़ी, हर हदीस पर 2 रकात नफल। फिर आप अलैहिस्सलाम की मज़ार के सामने मुराकिब होते थे, मस्जिद नबवी अलैहिस्सलाम में मुराकबा फरमाते। गोया आप अलैहिस्सलाम से मशवरा हो रहा है कि इस किताब को लूँ, इस हदीस को लूँ कि न लूँ। अब आप सोचें कितना ऊंचा मकाम होगा, कितना ऊंचा मकाम। अल्लाह करे अल्लाह हमें इन चीज़ों की कदर नसीब फरमाए। जब वो मुराकिब होते, आप अलैहिस्सलाम की मज़ार पर मुराकबा करते, और फिर शरह सद्र होता, इत्मीनान होता कि हाँ ये हदीस बराबर है, तो उलमा लिखते हैं उसके बाद आप उस हदीस को इस किताब में लिखते थे। इस तरह इमाम बुखारी रहमा ने इस बुखारी शरीफ को जमा किया और आज हमारी खिदमत में इसको पेश किया, उम्मत के सामने पेश किया। जाहिर बात है, जिस किताब के लिखने में, जमा करने में इतना एहतमाम हो, इतना मुजाहदा हो, और हर हदीस पर 2 रकात नमाज और आप अलैहिस्सलाम से मशवरा किया जाए, तो फिर उस किताब को मकबूलियत क्यों नसीब न हो, महबूबियत क्यों नसीब न हो। इसीलिए उलमा ने लिखा कि कलामुल्लाह के बाद अल्लाह ताला ने इस हदीस की किताब को दर्जा दिया, बुखारी शरीफ को, कि तमाम अहादीस मुबारका की किताबों में सबसे ज़्यादा मकबूल और महबूब तरीन कोई किताब है तो वो कौन सी है? बुखारी शरीफ। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला इस जामिया को कबूल फरमाए। यहाँ बुखारी शरीफ का दर्स भी हो रहा है, बच्चियाँ फारिगा हो रही है, फाजिला आलिमा बन रही है। खुशी की बात है, एक बच्ची ने अपने हिफ्ज़ की
तकमील भी की। अल्लाह ताला उस बच्ची को भी कबूल फरमाए और उनके माँ बाप को, असातिज़ा को अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए। इस जामिया के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, सरपरस्त है, हमारे मौलाना भी माशाअल्लाह मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए, दुनिया में आखिरत में बेहतर सिला नसीब फरमाए। इन्हीं दुआओं के साथ आज की मजलिस को ख़त्म करते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लें, मुख्तसर दुआ कर लेते हैं। साथी थोड़ा करीब है। थोड़ी देर के लिए अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ कर लेते हैं। माए बहनें भी अपनी आँखों को बंद कर लें, अपनी गर्दनों को झुका लें। जिस तरह एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को अम्मी अम्मी कहकर पुकारता है, माँ जिधर चेहरा ले जाती है बच्चा उधर जाके माँ को पुकारता है। बच्चा रोया करता है, यहाँ तक कि माँ अपने रोते बच्चे को सीने से लगा लेती है। आज हम उसके गुनहगार बंदे, सियाहकार बंदे, इकरारी मुजरिम उस रब के सामने आकर बैठे हैं। उस रब को अल्लाह अल्लाह कहकर पुकारें ताकि वो रब हम गुनहगारों पर रहम फरमाए। मेरी आवाज़ से अपनी आवाज़ को मिलाते हुए अल्लाह का ज़िक्र करें। सबकी ज़बान पर अल्लाह का नाम।
इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी आँखों को बंद ही रखें, गर्दनों को झुकाए रखें। सोचे अल्लाह के सामने बैठा हूँ, अल्लाह को देख रहा हूँ, और अगर मैं अल्लाह को नहीं देखता, मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा। अपनी ख़ताओं को याद करें, अपने गुनाहों को याद करें, रोने की कोशिश करें। ऐ अल्लाह, आज तक मैंने कैसे कैसे गुनाह किए। मालिक बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहम करने वाला है। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, जब कोई अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी अल्लाह की मोहब्बत में या अल्लाह के खौफ से एक आंसू बहाए, अल्लाह जिंदगी भर के गुनाहों को माफ कर दिया करता। किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहे और दुनिया में हाजत रवा कौन है। किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहे और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, सबका दाता है तू, सबको देता है तू। तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। जब तू लेंगे आमल मीज़ान में, जब तू लेंगे आमल मीज़ान में, तब खोलेगा के खोटा खरा कौन है। वाक़ई में अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों, आज नहीं तो कल ये आँख बंद होने वाली है। अल्लाह के सामने खड़ा होना है, ज़िंदगी का हिसाब देना है। हमारा रब हमारे सामने तराजू रखेगा, आमाल तोलेगा। हम में से कोई नहीं जानता है नेकियों का पल्ला झुकने वाला है या गुनाहों का पल्ला झुकने वाला है। आज मौका है, 2-4 आंसू बहा लो ताकि आसमान वाले को रहम आ जाए। जब तोलेंगे आमल मीज़ान में, जब तोलेंगे आमल मीज़ान में, तब खुलेगा के खोटा खरा कौन है, तब खुलेगा के खोटा खरा कौन है। दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुआ कर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। जब बंदा 3 मरतबा इस पाक नाम से आपको पुकारता है, फरिश्ता आवाज़ देता है, ऐ बंदे मांग क्या मांगता है? अरहमुर राहिमीन तेरी तरफ मुतवज्जे है। ऐ अल्लाह, इस पाक नाम से हमने आपको पुकारा है, आप हमारी तरफ मुतवज्जे हैं। ऐ अल्लाह, खताकार है, गुनहगार है, मुजरिम है, पापी है, आज तेरे दर पर आए हैं, तेरे सामने हाथ फैलाए हैं और तुझे पुकार रहे हैं इस यकीन के साथ मेरे अल्लाह कि तू ही रहम करने वाला, तू ही रहम करने वाला, तू ही माफ़ करने वाला, तू ही मगफिरत करने वाला, कि तेरे सिवा कोई रहम करने वाला नहीं है, तेरे सिवा कोई माफ़ करने वाला नहीं है। अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब की मगफिरत फरमा, हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा। ऐ अल्लाह, पूरी उम्मत की मगफिरत फरमा। ऐ अल्लाह, पूरी उम्मत की मगफिरत फरमा। ऐ अल्लाह, इतने सारे मर्द हजरात आए हैं, अहले दिल उलमा है, सुलहा है, हुफ़ाज़ किराम है, तो ऐ अल्लाह बहुत सारी माएँ बहनें आकर बैठी है, सब ने तेरे सामने हाथ फैला दिए। और ऐ अल्लाह, आज ख़त्म बुखारी शरीफ के इस मौके पर कि बुखारी शरीफ के ख़त्म पर दुआएं कबूल होती है, ऐ अल्लाह इस यकीन के साथ आज तेरे सामने हाथ फैला दिए और तुझे अपने दुख सुना रहे हैं, तुझे अपने गम सुना रहे हैं, तुझे अपनी परेशानियां बतला रहे हैं। और ऐ अल्लाह, तुझे अपने दुख न सुनाए किसको सुनाए, तुझे अपने गम न बतलाए किसे बतलाए, कि तेरे सिवा कोई दुखों का दूर करने वाला नहीं, गमों का दूर करने वाला नहीं, परेशानियों का दूर करने वाला नहीं, बीमारों को शिफा देने वाला नहीं। ऐ अल्लाह, हमारा तो जो कुछ है बस तू ही तू है, तू ही तू है, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है। ऐ अल्लाह, सबके गमों को दूर फरमा दे, दुखों को दूर फरमा दे। हम में, हमारे घरों में जो बेचारे बीमार चल रहे हैं, अल्लाह इन बीमारों को शिफा अता फरमा दे, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा दे। अल्लाह, हम सब की उम्रों में बरकत अता फरमा, रोज़ियों में बरकत अता फरमा, कारोबार तिजारतों में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह, इल्म नाफ़े अता फरमा, अमल साले की तौफीक अता फरमा, इखलास वाला अमल अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारा ये जामिया जो यहाँ चल रहा है, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्यात से माला माल फरमा, इनकी ज़रूरियात की गैब से कफ़ालत फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे जो नौज़मा उलमा इस इदारे के लिए, जामिया के लिए मेहनतें कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह कबूल करते हुए दुनिया में आखिरत में बेहतर सिला अता फरमा। ऐ अल्लाह, वो खुश नसीब बच्ची जिसने आज अपने कलामुल्लाह के हिफ्ज़ को मुकम्मल किया, ऐ अल्लाह उसको भी कबूल फरमा, उसके माँ बाप उस्ताद को कबूल फरमा। और ऐ अल्लाह, जिन होनहार बच्चियों ने आज बुखारी शरीफ का ये आखिरी सबक पढ़ा, ऐ अल्लाह उनको भी कबूल फरमा और इस ख़त्म बुखारी की बरकतों से माला माल फरमा। ऐ अल्लाह, ये हमारी दुआएं हैं, आपके ज़िम्मा कबूल करना है। हमारी इन तमाम दुआओं को महद अपने फ़ज़्ल व करम से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में, तमाम सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, तमाम औलियाए किराम के सदक़े तुफ़ैल में, कलाम मजीद के सदक़े तुफ़ैल में। और ऐ अल्लाह, इन हाथ फैलाने वालों में आप देख रहे हैं कैसे कैसे आपके रोने वाले बंदों बंदियों ने हाथ फैलाए। जिनका हाथ फैलाना तुझे पसंद आया और जिनकी आँख से निकला गर्म आंसू तुझे पसंद आया, उनके सदक़े में हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा।
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।